नगर निगम चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है एमसीडी की सत्ता पाने के लिए, वहीं आम आदमी पार्टी के बाद कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। और उस संकल्प पत्र की बात करें तो महिला सशक्तिकरण की संकल्प पत्र में बात की गई है। और हमारे साथ एक वसंत विहार वार्ड से महिला प्रत्याशी बीजेपी की है, इनसे बात करते हैं क्या कुछ मैनिफेस्टो में रहा है और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे वार्ड की विकास के लिए एमसीडी में, क्योंकि इससे पहले भी एमसीडी की सरकार रही है और एमसीडी के ही पार्षद वसंत विहार वार्ड से रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम शर्मा जी। मैम जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो कल जारी किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी गई, किस तरीके से देखते हैं आप? महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे मतलब विकसित करने के लिए अपनी ही पार्टी से जिला हो या मंडल हो सभी जगह से उनको 33% रिजर्वेशन दी और आगे बढ़ने का उन्हें मौका दिया। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य किए गए महिलाओं के लिए, उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान जारी किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि वो हमेशा उन्होंने महिलाओं को आगे रखा है और उनके लिए कार्य किए विकसित करने के लिए। राधेश्याम शर्मा जी, जिस तरीके से बात करें, मोदी जी बात करते रहते हैं महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को विकसित करने के लिए। आज एमसीडी के संकल्प पत्र में भी देखने को मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो एमसीडी का जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी अपनी गारंटी 10 गारंटी जो दी थी, क्या कुछ चुनौती रहेगी? देखिए, देश की आबादी का लगभग 50% महिलाएं हैं, लगभग 50% महिलाएं हैं। अगर महिलाएं पिछड़ी रहेंगी तो 50% जनसंख्या अगर देश की पिछड़ी रहेगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता है। उसी लक्ष्य को लेके मोदी जी ने ये जो जितनी भी योजनाएं लगाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भारतीय जनता पार्टी ने ठीक कहा राज रानी ने कि भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक दलों में सबसे पहली पार्टी है जिसने अपने संगठन में 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की है। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमने जो योजना चलाई मोदी सरकार ने, उसमें जो महिला उद्यमी है, जो घरेलू उद्योग चलाती हैं, जो अपने परिवार को पालने के लिए छोटे मोटे रोजगार करती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए विशेष लोन देने की व्यवस्था की गई है। तो हम मोदी सरकार के प्रति बहुत हमें आभार प्रकट करती है जनता कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। केजरीवाल की जो 10 गारंटी से पहले जारी की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, चुनौती दे पाएगा ये संकल्प पत्र? क्योंकि 15 साल से काबिज है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी, और आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि हर बारी संकल्प पत्र जारी करते हैं लेकिन जमीन के अंदर एमसीडी कुछ नहीं करती। नहीं, देखो ये बात नहीं है। आप एक बात समझें, वो जो कहते हैं वो ये बताएं उन्होंने 8 साल में क्या किया है। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, अपनी उपलब्धियां बताएं ना, क्या किया है 8 साल में। कितने वायदे करके आए थे कि 500 कम स्कूल में नए बनाऊंगा, कोई स्कूल नया बनाया है? जो मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, कई जगह गाय उनमें घुसी हुई हैं, कुत्ते घुसे हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे। अगर उसने 200 महिला क्लिनिक खोल रहे हैं तो 10 ठीक ढंग से चलते होंगे, 190 तो बंद पड़े हैं। तो खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और जो आबकारी नीति लेके आए वो, और जिसमें दिल्ली की जनता को लोग समझ चुके हैं झूठे वायदों को, और अब कोई झांसे मारने वाला नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी, शीर्ष नेतृत्व है वो आरोप प्रत्यारोप राजनीति कर रहा है। लेकिन बात करें वार्ड की, आप इस वार्ड से प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, अगर जीतते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए अहम मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए? मैं महिलाओं के लिए जो जैसे घरेलू उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन दूंगी कि जो घर से महिलाएं अपना मतलब उद्योग चला सके और आगे बढ़कर और अपनी और महिला साथियों को कार्य करने के लिए उनको मतलब अपने घर की रोजगार चलाने के लिए मिल जाए जॉब। हाँ जी, महिला हैं और आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। कल का जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी किया है, क्या कुछ लगता है
कुछ कमी है या फिर बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो मतलब आपको क्या अपेक्षा है अपने प्रत्याशी से? 100%। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो नहीं होगी, जो हमारे अंडर आती है 100% होगी। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे जो रहेंगे, क्योंकि आप वार्ड में हैं, वार्ड से हैं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जिस तरीके से बीजेपी के पार्षद रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है, अभी भी हमलावर है। मुद्दे जो रहेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके? महिलाओं का विकास। महिलाओं का विकास, सिर्फ महिलाओं का विकास? सिर्फ महिलाओं का विकास। आपका महिलाओं का विकास, सड़कों का विकास और सबको साथ चल के मतलब साथ लेके चलने की हमारी जो एक सोच है बीजेपी की, तो वही हमारा मेन अहम मुद्दा रहेगा। पूरी दिल्ली जिस तरीके से कूड़े, आम आदमी पार्टी कूड़े की बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं यहाँ पर कार्य करता है, वो महिलाओं के विकास की बात कर रही है। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष हैं, वसंत विहार वार्ड के मंडल अध्यक्ष हैं, और ये 3 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं। मतलब इनके कार्य को देखते हुए जो नेतृत्व है, उनको तीसरी बार उनको मंडल अध्यक्ष बनाया है। क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरीके से आप देखते हैं इस बार का जो एमसीडी का इलेक्शन? इससे पहले आपने बहुत सारे कवर किया है। इस बार जो हमारा इलेक्शन है बहुत बढ़िया इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है इस बार जो अंकल जी राधेश्याम जी के पुत्र वधू को मिलेगी। अंकल जी के इतने काम है क्षेत्र में, इनकी पहचान है। जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ हम लोगों से मिल रहे, वो कहते हैं आने की जरूरत ही नहीं है, राधेश्याम जी का नाम ही बहुत है। तो इस बार हम भारी मतों से जीतने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस गली में जाते हैं, जिस मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ एक ही नाम गूंजता है, राधेश्याम जी का काम का। हमारे जितने भी पुराने पार्षद रहे हैं, बीजेपी के जितने नेता रहे हैं, सबने इतना अच्छा काम करा है, बढ़िया काम करा है। चाहे पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी हों, चाहे पूर्व में निगम पार्षद मनीष अग्रवाल जी रहे हों, चाहे पूर्व में अनीता जी रही हों, और बाकी अंकल जी के नाम को और पहचान को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम आगे भी ऐसे ही रहेंगे और हम 100% 4 तारीख को, आपको 7 तारीख को रिजल्ट मिलेगा। हम 100% जीत के आएंगे और यहीं आपके साथ दोबारा चाय पियेंगे। जिस तरीके से राधेश्याम जी, नाम और काम की बात होती है, आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और पार्षद भी रहे हैं, आप अच्छी भली भांति राजनीति को समझते हैं। क्या कुछ अलग है इस बार की और क्या कुछ चुनौती आप देख रहे हैं? देखो, चुनौतियां ये हैं, चुनौतियां हमारे सामने बहुत हैं चुनौतियां। और मैं ये मान के चलता हूँ, कॉरपोरेशन का काम का आकलन डे टू डे बेसिस पे होता है। कॉरपोरेशन एक ऐसी संस्था है, इसको सब लोग, अगर दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोई बॉडी है तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ज़मीन पे सबसे ज़्यादा काम करने वाली अगर कोई संस्था है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जो लोग कॉरपोरेशन को बदनाम करते हैं, कॉरपोरेशन को जिन्होंने नकारा साबित करने के लिए कॉरपोरेशन को फंड रोक लिया, कॉरपोरेशन ढंग से काम ना कर पाए, उसका हिस्से का पैसा उसको नहीं दिया, सड़कों पे सीवर बहते हैं, वो किसका काम है? दिल्ली सरकार का। सड़कों पे लोगों ने 1-1, 200 मीटर से पानी की लाइन खींची हुई है पीने के पानी के लिए। पीने के पानी में सीवर मिल के आता है, उसके लिए कौन दोषी है? अपनी चर्चा नहीं करेंगे। वो कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं, कूड़े की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी कही है कई जगह ये बातें कि जहाँ तक कूड़े की बात है, कॉरपोरेशन 57-58 में एग्जिस्टेंस में आई थी। कूड़े के निस्तारण की नई नई टेक्नोलॉजी अब आई है और पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली में 11,000 टन कूड़ा डेली निकलता है। आज हम 8,000 टन कूड़े से बिजली बना रहे हैं। केजरीवाल ने नहीं बनाई वो बिजली, दिल्ली नगर निगम बना रहे। 11,000 टन में से 8,000 टन हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने में। पिछले ही महीने में अमित शाह जी ने एक नया प्लांट का उद्घाटन किया। पहले 6,000 टन बनाते थे, अब 8,000 टन बना रहे हैं। अभी कई प्लांट और लगने हैं। हमने दिल्ली की जनता से ये वायदा किया है कि अगले 5 साल के अंदर दिल्ली में कूड़े नाम की कोई समस्या नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, पहले दिल्ली में जगह जगह ढलाव होते थे और ढलाव ऐसे नजर आते थे जैसे बदनुमा धब्बे हों किसी के चेहरे पे। आज 50% से ज़्यादा ढलाव दिल्ली नगर निगम ने ख़त्म कर दिए हैं और उसी ओर हम अग्रसर हैं। आने वाले 2-4 साल के अंदर दिल्ली के अंदर किसी को कोई ढलाव नजर नहीं आएगा,
कूड़े का कहीं ढेर नजर नहीं आएगा। जिस तरीके से देखा गया, जैसा नाम वैसी पहचान, मतलब एमसीडी का पूरा इतिहास इन्होंने एक तरह से बता दिया है। एक आखिरी सवाल हम प्रत्याशी से पूछेंगे, किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है? क्योंकि बात करें वार्ड की तो पोस्ट यहाँ पर कॉलोनी भी है और गांव भी हैं और क्लस्टर एरिया में, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको? भरपूर समर्थन कोई मिल रहा है नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आप जी, मैं अपने वार्ड में डोर टू डोर किया सर, और मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है। सब लोग आकर अपना आशीर्वाद और समर्थन की मुझे पूरा विश्वास देकर ये कहते हैं कि आपको हम जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ वसंत विहार से बीजेपी प्रत्याशी राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक के लिए।